हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आज मैं एक कहानी फ्रेंडशिप डे पे शेयर कर रही हूँ। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था ना, किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। आखिर क्यों? एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा है कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। यह एक भक्ति कहानी है कि सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी, कान्हा जी को। तो ये सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांध कर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। देखिए समय का खेल। वो कहते हैं ना कि इंसान जो सोचता है वो नहीं होता, जो समय करता है वही होता है। कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए कुटिया में गए और इधर उधर बहुत ढूंढा। चोरों को वह चनों की बंधी पुटकी मिल गई। तो उनको पुटकी में लगा कि सोचा कि उन्होंने सोने के सिक्के होंगे, लेकिन इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी और गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पुटकी लेकर भागे क्योंकि उनको था कि इसमें शायद सोने के सिक्के होंगे। तो पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का जो आश्रम वो गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो चोर को ये थोड़ी पता होता है किसी गरीब के घर, उनको तो चोरी से मतलब होता है। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी और चोर समझ गए कोई आ रहा है। तो डर के उन्होंने आश्रम से भागते भागते वो जो पुटकी थी ना चने की, वहीं छूट गई उनसे, मतलब वहीं गिरा गए और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पुटकी चोर उठा ले गए, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि उसके पास एक ही तो पुटकी थी, वो भी वो चोरों ने उठा ली कि मुझ दीन हानिहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पुटकी मिली कि गुरु माता ने पुटकी खोल के देखा तो उसमें चने थे। तो सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे रोज की तरह। तो गुरु माता ने वह चने की पुटकी सुदामा जी को दे दी और कहा बेटा जब भूख लगे तो दोनों मिलकर ये चने खा लेना। कि भूख लगेगी तो ये तुम कृष्ण जी और सुदामा को कहा खा लेना। सुदामा जी जन्म जात ब्रह्म ज्ञानी थे। जो ही चने की पुटकी सुदामा जी ने हाथ में ली तो ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। आखिरकार थे तो कान्हा जी के दोस्त थी ना। तो आज मैं फ्रेंडशिप डे पे शेयर कर रही हूँ। सुदामा जी ने सोचा गुरु माता ने कहा है ये चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवन पति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी, दरिद्रता से भर जाएगी। क्योंकि ये चने की जो पुटकी है उससे श्राप दिया हुआ है ना ब्राह्मणी ने चोरों को। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। सुदामा जी कहते हैं मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊँगा, लेकिन कृष्ण जी को नहीं खाने दूँगा। तो वो सारे चने खुद खा जाते हैं, जिस वजह से वो कितने गरीब रह जाते हैं। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी चना नहीं दिया। उनकी दरिद्रता गरीबी का श्राप उनको मिल गया। सुदामा जी को अपने दोस्त के लिए इतना कोई नहीं करता। उनकी सच्ची दोस्ती की मिसालें और भी कहानियाँ मैं आगे शेयर करूँगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। लाइक, कमेंट एंड शेयर।